हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वी आर बैक विद पार्ट नंबर 2 ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। इससे पहले वाले पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सर लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो, फिर से मैं आपको एक ही चीज रिक्वेस्ट कर सकता हूं, रट्टा नहीं मारना। हर चीज का लॉजिक है। ये धरती क्यों बनी, ये अकाउंटिंग रेशियोज क्यों बने, इतने सारे रेशियोज क्यों पढ़ के चले, कैसे बने, इससे हम क्या एनालाइज करेंगे, क्या जरूरत है, हर चीज का रीजन है बच्चों। तो जिसने अभी ये पहला पार्ट 2 देख रहा है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा पार्ट नंबर 1 देख के आइए। उसमें मैंने पूरा ओवरव्यू दिया है और लिक्विडिटी रेशियोज के अंडर करंट रेशियो और क्विक रेशियो आता था, वो ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो उसका एक लिंक बच्चों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन में बना आ रहा होगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि मैं एक एक पार्ट उठा के चलूंगा, आज हम डिस्कस करके चलेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। मेरे साथ सब लिखो, अभी दिमाग को स्विच ऑफ रख के, फिर धीरे धीरे इंटरेक्शन शुरू करते हैं, धीरे धीरे चर्चा शुरू करते हैं कि ये चीजें क्यों बन रही हैं, डिस्कशन करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, फॉर्मूला को रट्टा नहीं मारना, समझ के जैसे ही फॉर्मूला का नाम लूंगा आप लोगों ने फटाफट बता देना सर इसके अंदर ये आएगा, लॉजिक के साथ। ठीक है, तो आज बच्चों हम पढ़ के चलेंगे सॉल्वेंसी रेशो। तो सॉल्वेंसी रेशो के अंदर ना 4 टाइप की रेशोज आती हैं। पहली आती है डेट इक्विटी रेशो। ओके सर, ये तो नाम से ही पता लग रहा है। रुक जाओ रुक जाओ, सब पे चर्चा होगी एक बाय एक करके। नंबर 2 आती है टोटल एसेट, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। ठीक है, और नंबर 3 आता है सर हमारे पास प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी बच्चों एक बार स्पेलिंग देख लेना प्लीज, प्रोप्राइटरी रेशो। और नंबर 4 हमारे पास आके चलता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। क्या सर इतनी बड़ी बड़ी रेशोज क्या एक ही लेक्चर में कवर करवा देंगे? नहीं बच्चों, पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। इतना बड़ा मैं लेक्चर नहीं बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि एक लेक्चर में ही आप सारा कुछ कंफ्यूज हो जाओगे। हम आज सिर्फ 2 रेशियोज उठा के चलेंगे। कौन कौन सी सर? पहली हम उठाएंगे डेट इक्विटी रेशियो, उसके बाद हम उठा के चलेंगे टोटल एसेट टू डेट रेशियो। समझाना है तो अच्छे से समझाओ यार, एक में ही मत करवाओ। इतनी बड़ी बड़ी जो क्लासेस बनाते हैं कोई फायदा नहीं होता, ना बच्चे को समझ में आता, ना बच्चा रिटेन कर पाता। ठीक है, तो आज जो चर्चा होगी, हमारी चर्चा होकर चलेगी, फर्स्ट होगा हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो और सेकंड होगा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो पहली चीज पे आ जाओ सर। इस सॉल्वेंसी रेशियो को हम सॉल्वेंसी रेशियो क्यों बुलाते हैं और इस रेशियोज में हमें क्या आज नया सीखने को मिलेगा सर? ठीक है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट? सर सॉल्वेंट का मीनिंग एक बार गूगल पे सर्च मार लेते हैं, मार लो, चलो अपनी संतुष्टि के लिए मार लो। सॉल्वेंट का मीनिंग आप ये देख के चलेंगे, द एबिलिटी टू पे। क्या तुम्हारे अंदर एबिलिटी है पेमेंट करने के लिए? क्या तुम्हारे अंदर एबिलिटी है? देखो अब इसमें क्या बात आई, हम लोग कर चुके हैं लिक्विडिटी रेशियो डिस्कस। सर इसमें एक चीज की तो गारंटी है, क्या सर? करंट लायबिलिटी की बात तो नहीं हो रही। क्या हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम करंट लायबिलिटी पे कर पाए? सर इसकी चर्चा मैं सॉल्वेंसी रेशियो में तो नहीं करूंगा सर, क्योंकि सर वो लिक्विडिटी रेशियो में आप समझा चुके हो, करंट वाली चीज लिक्विडिटी में आके चलती है सर। अब फिर से मैं सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं, क्या हमारे पास एबिलिटी है किस चीज के लिए? करंट लायबिलिटी नहीं, बची कौन सी? नॉन करंट लायबिलिटी पे करने के लिए। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है लॉन्ग टर्म डेट्स पे करने के लिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंसी? इफ आई से अ वर्ड सॉल्वेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय इट? सर वी मीन एबिलिटी टू मेक पेमेंट or ability to set off our liabilities, that whether you have a ability or not to pay off your liability। और liability में भी कौन सी वाली सर? करंट वाली नहीं, कौन सी सर? नॉन करंट। ओके ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियो बच्चों एक ऐसी रेशियो की चलती है जिसमें हम अपनी एबिलिटी चेक करके पढ़ेंगे चलेंगे कि इसमें हम लॉन्ग टर्म डेट्स, फिर से एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, क्या हमारे अंदर शक्ति है पे करने की, यस और नो। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियो का मीनिंग क्लियर हुआ, यस और नो? हाँ जी सर, सॉल्वेंसी रेशियो का मीनिंग क्लियर हो गया। तो पहली रेशियो इसमें बच्चों हम पढ़ के चलेंगे डेट इक्विटी रेशियो। सर ये तो नाम से ही नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है सर? डेट है और इक्विटी है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। इसका फॉर्मूला सब लिख के चलो, अभी शांति से मैं सारा कुछ समझाऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्यों बना। अभी सिंपल लिख के चलो सर, डेट और इक्विटी की रेशियो, मतलब इन दोनों को कंपेयर करना है तो इसका फॉर्मूला बनेगा सर डेट अपॉन में इक्विटी।
सर डेट का मीनिंग इसमें करंट लायबिलिटी तो आएगी नहीं, ठीक है ना सर, मतलब कि जो करंट वाले शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह, शॉर्ट टर्म डेट्स वगैरह वो तो आएंगे नहीं सर। एक चीज की तो क्लियर है, इसमें क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन या फिर जो डिबेंचर्स होते हैं वो आएंगे, ठीक है सर। अब सर हमें एक चीज बता के चलिए कि ये फॉर्मूला बना कैसे, और सर इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी, क्या है क्या नहीं समझ में आ रहा है सर। देखो बच्चों, ये हमारा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं जानता हूं आप सबके लिए ये कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड एक बहुत मुश्किल वर्ड है, क्योंकि ये आपको जब आप बीकॉम आगे प्रोफेशनल स्टडीज के लिए जाएंगे तब आता है। बच्चों हमारा बिजनेस कैसे चलता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ये छोटी मोटी शॉप्स इनके व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा सर। एक पैसा तो ऐसा आता है जो सर हम शेयर होल्डर्स से कलेक्ट करते हैं, ओके। क्या क्या आता है सर, पहला आता है सर इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, जिसको मैं ईएससी बोल रहा हूं सर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके, जिसको मैं पीएससी बोल रहा हूं। एक तो पैसा सर शेयर कैपिटल से आता है, अच्छा सर। एक पैसा ऐसा है जो हम पब्लिक से एज अ लोन लेके चलते हैं। जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं इसको क्या बोलते हैं। ऐसा पैसा जो लॉन्ग टर्म लोन पब्लिक से लिया जाता है और उनको डिबेंचर्स इशू कर दिए जाते हैं सर। एक पैसा हमारा आता है डिबेंचर से, ओके सर। एक पैसा है जो हमारा आता है लॉन्ग टर्म लोन, सर जो बैंक से लोन लिए जाते हैं ना सर, वहां से आता है, ओके। तो बच्चों ये थोड़ा 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 सारा पैसा आया, इक्विटी शेयर कैपिटल से आया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आया, डिबेंचर से आया, बैंक लोन से आया, ये आपका पूरा एक कैपिटल बन जाता है। इस कैपिटल के थ्रू आप आगे अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वहां पे मशीनरी परचेज करते हैं और अपना धंधा चालू करते हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ जी सर मैं मानता हूं, ठीक है। तो बच्चों इस कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या मैं एक और नाम से बुला सकता हूं क्या सर? कैपिटल एम्प्लॉयड, कि ये जो कैपिटल का पैसा मेरे हाथों में आया इसको कैसे कैसे सारा एम्प्लॉयड करना है, ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर को मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी बुलाता हूं, यस और नो? हाँ जी सर बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बता के चलो कि कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या क्या पार्ट होता है। फर्स्ट चीज मैं बात करूंगा ऑनर्स की, कहां कहां से पैसा आता है ऑनर्स का। जब भी दिमाग में ऑनर्स आता है सर, पहला पैसा ऑनर्स की तरफ से आता है, जिसको मैं बोल के चलता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके सर। दूसरा पैसा आता है, देखो बच्चों, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर नॉट दी ऑनर्स। मैं नहीं मान रहा हूं, मैं बिल्कुल अभी भी यही बोल रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑनर्स नहीं होते। बट बच्चों इफ आई कंपेयर इट विद द डिबेंचर्स, इफ आई कंपेयर इट विद द बैंक लोन, तो यार डिबेंचर्स और जो बैंक से लोन किया, क्या उसको आप इक्वल रख सकते हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को? नहीं सर, सर वो लोन नहीं है, उसकी जगह सर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं। कैन आई कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल एज अ प्राइमरी ऑनर्स? बच्चों कंपेयर के वे से देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूं प्रेफरेंस शेयर वाले ऑनर नहीं होते, बट कंपेयर कर रहा हूं उसके बाद ये आपको मैं बता पा रहा हूं, ठीक है। कैन आई कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल एज द प्राइमरी ऑनर्स एंड कैन आई कॉल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले जो बंदे हैं एज द सेकेंडरी ऑनर्स? यस, इफ आई कंपेयर इट विद डिबेंचर्स, यस सर यू कैन कॉल इट, क्योंकि डिबेंचर वो लोन वाला पार्ट हो गया। प्रेफरेंस शेयर इज नॉट अ लोन, उसकी जगह प्रेफरेंस शेयर्स जाते हैं, ठीक है। अगर लोन होता तो सर इंटरेस्ट आता, जैसे डिबेंचर्स पे कूपन इंटरेस्ट देते हैं, कूपन रेट पे इंटरेस्ट देते हैं। बैंक लोन पे सर इंटरेस्ट देते हैं, क्या प्रेफरेंस शेयर्स पे इंटरेस्ट देते हैं? नहीं सर, डिविडेंड देते हैं। इक्विटी शेयर्स पे क्या देते हैं? उसमें डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड ऑनर्स हैं बट प्राइमरी और सेकेंडरी वाली चीज आ गई, ठीक है। सो बैक टू द स्टोरी, कैपिटल इंप्लॉयड में क्या क्या होता है जिसको मैं कैपिटल स्ट्रक्चर बोल के चलता हूं सर? इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व एंड सरप्लस? सर रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, बिल्कुल। सो बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? पढ़ा था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हाँ सर, जो इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन के साथ हम रिसीव करते थे, पढ़ा हुआ है सर ये कंपनी इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। हालांकि उसको रिजर्व एंड सरप्लस को अलग से हेडिंग में हम शो करते हैं, मैं मानता हूं। अभी 2 मिनट दो, मैं आपको एक सरप्राइज भी दूंगा, आप कहोगे अच्छा तभी, ठीक है। सो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, ये होके चलता है। बच्चों मुझे अब एक चीज बता के चलो, क्या थोड़ा सा याद करो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की जो बैलेंस शीट पढ़ाई थी, तभी मैंने आप लोगों को पहले वो चैप्टर पढ़ाया था। उसमें एक टर्म पढ़ी थी क्या सर? इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंडर आता है शेयर होल्डर फंड।
सर शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है सर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जो दो मेन आइटम्स है मैं वो बता के चल रहा हूं। ये क्या नजर आ रहा है शेयर कैपिटल के अंदर, क्या क्या मैंने आपको सिखाया था बैलेंस शीट में, क्या क्या आ सकता है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल आ सकता है और सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ सकता है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आ सकता है सर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ सकता है, जनरल रिजर्व आ सकता है, और सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस तो माइनस होगा, नेट प्रॉफिट भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। ये तीनों चीजों क्या बना के चलती हैं, इन तीनों चीजों को सर शेयर होल्डर्स फंड भी बुलाते हैं। तो मैंने कब रोका है आप लोगों को, मैंने कब रोका है, तो इक्विटी के अंदर जब ये चीज, तीन चीजें आ रही हैं, तो क्या इक्विटी को आप एक और नाम से नहीं बुला सकते क्या, शेयर होल्डर फंड। मिला जवाब आप लोगों को कि नहीं मिला? ये वही शेयर होल्डर फंड है जो बैलेंस शीट में हम यूज करके चलते थे, शेयर होल्डर फंड की जगह इक्विटी लिख दिया। तीन आइटम्स ही आनी है, अब इसके अंदर भी आइटम्स आती हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, बट इसके अंदर ही तीन आइटम्स आनी है और कुछ भी नहीं आना, ठीक है ना। तो बच्चों इन्होंने बेसिकली क्या करा है, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है शेयर होल्डर फंड का, बट क्या सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ शेयर्स वाला पैसा होता है? नहीं सर, उसके अंदर डेट भी होता है, लॉन्ग टर्म डेट्स भी होते हैं। तो इसके अंदर बच्चों अगर मैं प्लस कर दूं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड वो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि ये शेयर्स वाला पैसा है, रिजर्व वाला पैसा है, कि लॉन्ग टर्म डिबेंचर से पैसा है, लॉन्ग टर्म डेट बैंक लोन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मान लो लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, ठीक है, और इसमें आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स, ओके, और मैं भी सारा कुछ लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। और इसमें एक और चीज आएगी, बैंक लोन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये, तो बेसिकली ये फॉर्मूला क्यों बना, कैसा बना, ये फॉर्मूला ये बोल के चलता है बच्चों कि कैपिटल एम्प्लॉयड है, जैसी दिमाग में आया कैपिटल एम्प्लॉयड, सारी आइटम्स आ गई कि कहां कहां से पैसा आया। मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं कि ये बैंक लोन से आया है, लॉन्ग टर्म लोन से आया है, कि मेरा शेयर से पैसा आया। मैं ये बता रहा हूं कि ये जो जितना भी कुल टोटल बना है तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड और ये हमारा कंपनी में लगेगा पैसा। ये फॉर्मूला ये बोल के चलता है कि यार कंपेयर करो क्या, कि तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म डेट, जिसको मैं डेट बोलता हूं, उससे कितना पैसा आया, उसका पैसा कितना है, उसको रेशो में बना के चलो कि लॉन्ग टर्म डेट की जो रेशो है, नीचे लो इक्विटी की, जिसको क्या मैं बोलता हूं, इक्विटी शेयर वाले नहीं, इक्विटी, मैं इक्विटी फंड यूज नहीं कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ इक्विटी फंड बोलता तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल आता। मैंने एक वर्ड यूज करा है इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये है जिसमें प्राइमरी ऑनर्स और सेकेंडरी ऑनर्स भी आएंगे और उनके द्वारा जो दिया हुआ पैसा है, दैट मीन्स रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा। तो ये फॉर्मूला ये बोल के चलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेट देखो कितना है, डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म डेट, जिसको मैं बोल के चलता हूं। उसमें ये चीजें कवर होती हैं। एक बीच में एक लाइन बना लीजिए, पूरा का पूरा ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसके बीच में आपको लाइन मैं इसलिए बनवा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए ये फॉर्मूला कैसे बना। ये फॉर्मूला ये देखना चाह रहा है कि भाई डेट्स के मुकाबले आपके पास इक्विटी कितनी है। एक बहुत भारी वर्ड बोला मैंने अभी, डेट्स के मुकाबले आपके पास इक्विटी कितनी है, जो लोन वाला पैसा है उसके मुकाबले ऑनर्स का पैसा कितना है, ये बोल के चलता है। बच्चों करवाने को मैं स्ट्रेट अवे करवा सकता था आप लोगों को कि हाँ भाई डेट बाय इक्विटी होता है, डेट का मतलब लॉन्ग हो गया, लॉन्ग टर्म होता है, और इक्विटी के मतलब जो शेयर से पैसा आता है। नहीं नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो कि जो बाहर वालों से तुमने पैसा लिया है, मैं जानता हूं प्रेफरेंस शेयर वाले भी बाहर वाले हैं, बट दे आर द सेकेंडरी ऑनर्स। जो बाहर वालों से पैसा लिया है दैट मींस लॉन्ग टर्म डेट्स। अगर उसकी रेशो में तुम लिख के चलोगे डिनोमिनेटर में कौन सा, जो अपने ऑनर्स से पैसा लिया गया, कंपेयर करके चलो कितना है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है डेट इक्विटी रेशो, ये बोल के चलता है डेट अपॉन में इक्विटी। अब मुद्दा क्या आया सर, मुद्दा ये आके चला कि मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या सारी चीजें इन्वॉल्व करूंगा। बिल्कुल बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड एक पूरा एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कहां कहां से पैसा आया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को इस फॉर्मूले ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बाहर का पैसा और ऑनर्स का पैसा, ठीक है। तो फटाफट से अब लिख के चलेंगे, फटाफट से एक चीज लिख के चलेंगे। एक मैं आपको चीज लिखवा दूं प्लीज, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ये फॉर्मूला बना, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इसके अंदर एक और चीज आएगी रिजर्व एंड सरप्लस, एंड बच्चों
एक चीज और, इसमें से जो फिक्टिशियस एसिड्स होते हैं ना वो माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फिक्टिशियस एसिड्स, इसको फिक्स्ड एसिड मत समझ लेना, फिक्टिशियस एसिड्स हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वाला कौन सा पार्ट बन गया, ये वाला पार्ट बन गया ऑनर वाला पार्ट। ऑनर वाला पार्ट मतलब शेयर होल्डर फंड वाला पार्ट, शेयर होल्डर फंड वाला पार्ट मतलब जो बैलेंस शीट में पड़ा था। हाँ सर अब याद आ गया हमें। प्लस प्लस इसमें कर दो क्या, डेट। कौन से वाला, करंट डेट नहीं, वो तो लिक्विडिटी में चला जाएगा, हम लोग सॉल्वेंसी पढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट। तो पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड दिस प्लस दिस, ये हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। इसमें से अपना अपना फॉर्मूला बना लो, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम अब पढ़ के चलेंगे, इसमें हम पढ़ के चलेंगे कि क्या क्या कवर होगा। मैं आप सब लोगों को आइटम्स लिखवा देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ये होके चलता है डेट अपॉन में इक्विटी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में यही आना चाहिए सर, इट्स नॉट अ डेट, इट्स अ लॉन्ग टर्म डेट। सर बिल्कुल लॉन्ग टर्म डेट। देखो बच्चों ये जो चीजें लिखवा रहा हूं प्लीज 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 नोट कर लेना, क्योंकि अब बहुत मैंने आपको लेक्चर दे दिया, अब लिखवाने का टाइम आ गया। तो कॉपी पेंसिल लेके ना अलग से रजिस्टर मेंटेन कर लो, हमारे चैनल के लिए सही रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखवाता हूं मैं। इक्विटी को क्या बोल सकते हैं सर, इक्विटी को हम बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड। ओके, तो बात आई किस पे सर, बात आई डेट पे। सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे प्लीज, इसमें क्या क्या कवर होता है, और इसको मैं एक और नाम से बुलाता हूं, कौन सा, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। ये किस चीज का फॉर्मूला है सर, डेट इक्विटी रेशियो का, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या कवर हो सकता है सर, पहली चीज लॉन्ग टर्म डेट्स में कवर हो सकती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वेरी वेरी गुड। सेकेंड चीज सर कवर हो सकती है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बच्चों इस पे चर्चा नहीं होगी, बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी इस पे, क्यों यार, बैलेंस शीट वाला लेक्चर देख आओ, एक आई बटन पे आपको बना आ रहा होगा, बैलेंस शीट वाला लेक्चर देख आओ। मैं बहुत खपा हूं इस पॉइंट पे, अच्छे से समझाया कि व्हाई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। सो इसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कवर होगा, इसमें डिबेंचर्स कवर होंगे, प्लीज लिख लीजिएगा ये सारे पॉइंट। इसके अंदर मॉर्गेज लोन कवर होगा, ओके, मॉर्गेज लोन, और इसके अंदर बैंक लोन भी कवर होगा, ओके, ये भी कवर होगा। और इसके अंदर इसमें जो आपने लॉन्ग टर्म लोन ले रखे हैं किससे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो कवर होगा। मोटे मोटे पॉइंट लिखवा दिए हैं, बाकी जब क्वेश्चंस आएंगे तो एनालाइज करेंगे हम, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर एक ऐसे है जिसमें सूझबूझ के साथ मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस करके चलेंगे, ठीक है। तो बात किसकी हो गई सर, डेट का तो हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं इक्विटी में। सर वैसे समझाने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में बहुत अच्छे से समझाया था आपने, नहीं यार फर्ज है। अब बात करते हैं इक्विटी की। सो इक्विटी को एक और नाम से बुलाते हैं क्या, शाबाश, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता था सर, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर आता था इक्विटी शेयर वाला, प्रेफरेंस शेयर वाला, और सर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता था सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्लस किया हुआ है प्रोसेस, सब कुछ आता था। लिख लो यार, क्या दिक्कत है। सो सर इसके अंदर क्या आता था, सो शेयर होल्डर फंड, ठीक है ना सर। इसके अंदर आता था पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल, और सर इसके अंदर आता था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और सर रिजर्व एंड सरप्लस। अब प्लीज एक बार रिजर्व एंड सरप्लस भी पढ़ लो, उसके अंदर क्या क्या था, मैं नहीं चाहता किसी टाइप की कंफ्यूजन रहे हमारी फैमिली को, ठीक है ना। सो सर इसमें आता था कैपिटल रिजर्व, याद करो इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर बहुत अच्छे समझा चुका हूं। इसके अंदर आता था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसको मैं SPR बुला रहा हूं। इसके अंदर आता था जनरल रिजर्व, और सर इसके अंदर आता था जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता था। देखो बच्चों इसमें एक मेन चीज मैं आपको बताता हूं, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको करना है प्लस। यही मैं आपसे बात करके चलूं कि अगर बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस में आ रहा है, इफ देयर इज अ लॉस, इफ देयर इज अ लॉस किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये चीज लेस कर देनी है आपने। समझ में आई बात कि नहीं आई, हाँ जी सर अच्छी से समझ में आ गई है, ठीक है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई कर लिया जाए जिससे हमें चीजें क्लियर हो जाए कि अच्छा इसलिए बना है, अच्छा अब समझ में आ रहा है फॉर्मूला। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ढूंढता हूं, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
तो एक स्क्रीन पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना आ रहा है, प्लीज ये क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या बोलता है। देखो बच्चों, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अकाउंटिंग रेशियोज में, तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे दूं और उसके हिसाब से एक क्वेश्चन ट्राई करा दूं। क्या आप इतने इंटेलिजेंट तो हो ना कि यार खुद एक बार रिवाइज कर लो, घबराने की जरूरत नहीं है। ये लेक्चर खत्म हो गया तो कशिश सर चले गए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यही हूं, आप में से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ, आप खुद प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस 80-90 क्वेश्चंस कराने जाऊंगा ना, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और आपका टाइम वेस्ट होगा और आप सीख भी नहीं पाओगे कुछ। खुद करना सीखो, मैंने आपको चलना सिखा दिया अकाउंटिंग रेशियोज में कि आपको कैसे कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें सीखनी है। अब खुद ट्राई करो फॉर्मूला लगा के, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको ये ना रहे कि अरे सर आपने करवाया नहीं कुछ भी। तो कहता है कैलकुलेट करो डेट इक्विटी रेशियो। सर मुझे पता है डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैं डी लिख रहा हूं, आप पूरा पूरा लिख के चलेंगे। सर डेट अपॉन में इक्विटी होता है। अरे वाह क्या बताया आप लोगों ने, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसकी आइडल रेशियो होती है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज और लिखवाता हूं, इसकी आइडल रेशियो इसकी 2:1 भी ठीक है और 1:1 भी ठीक है। 2:1 क्यों ठीक है सर? अगर 2 रुपए मेरे पास डेट के हैं और 1 रुपया इक्विटी वालों का है, मतलब ऑनर का पैसा है, तब भी ठीक है। अगर 1 रुपया मेरे पास डेट का है और 1 रुपया मेरे पास इक्विटी वालों का है, इसको ऐसे पढ़ के चलो ना कि ये 2:1, 2:1 मतलब डेट अपॉन में इक्विटी, है ना। इसको ऐसे पढ़ के चलो। सर 2 रुपए डेट वाले के हैं और 1 रुपया इक्विटी है, सर आइडियल रेशियो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सर 1 रुपया डेट का है और 1 रुपया इक्विटी वाले का है, सर आइडियल रेशियो। बट अगर मैं आपको कहूं, एक स्टैंडर्ड तय कर दिया अकाउंटिंग प्रोफेशनल से, अगर मैं आपको कहूं ये आया है, सर डेट ज्यादा हो गए। बच्चों हर कोई क्या चाहता है? हर कोई ये चाहता है कि कंपनी में ऑनर का पैसा रहे। ये आप अगर आपने यहां पे 3 रुपए कर दिया ना डेट और आपका इक्विटी जो है वो एक ही है, दैट मींस ऑनर का पैसा एक है और जो बाहर वालों से पैसा लिया वो 3 है। कौन चाहता है यार, कौन चाहता है कि बाहर वालों का पैसा ज्यादा रहे? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है यार इक्विटी वालों का ज्यादा पैसा ले, प्रेफरेंस वालों का भी रहे, कोई प्रॉब्लम बात नहीं, हर कोई ये चाहता है। दैट मींस इफ इट्स मोर देन 2/1, दैट मींस 3/1, 4/1, 5/1, इट मीन्स इट्स नॉट एन आइडल रेशियो। तो बच्चों इसकी आइडल रेशियो क्या होती है? 2:1 और 1:1 ठीक समझी जाती है, इससे बड़े ना बस, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपको दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दे रखा है। अगर सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया होगा समझ जाना कि ये प्रॉपर प्रॉफिट वाला ही प्रॉफिट आया, ठीक है ना। 10% डिवेंचर्स दे रखा है, लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है, करंट लाइबिलिटीज। लोन फ्रॉम बैंक बेसिकली बच्चों लॉन्ग टर्म में ही आगे चलता है, तो परेशान नहीं होना प्लीज, ठीक है। और इसमें करंट लाइबिलिटीज, अरे सर करंट लाइबिलिटी सर सॉल्वेंसी इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म, सर नहीं, करंट लाइबिलिटीज वाला पॉइंट हम इग्नोर करेंगे। वेरी वेरी गुड। सो पहले बात किसकी करते हैं? पहले बात करते हैं सर डेट की। बच्चों डेट को मैं क्या बुला सकता हूं? अभी जस्ट बताया सर, डेट को आप बुला सकते हैं लॉन्ग टर्म डेट। सो लॉन्ग टर्म डेट देख लो कौन कौन सा है सर। लॉन्ग टर्म डेट है, एक तो 10% डिबेंचर्स हैं, कितने के सर? 4,50,000 के। और सर एक लोन फ्रॉम बैंक है, कितने का सर? 3.5 लाख का। सो 4.5 लाख और 3.5 लाख बनता है 8 लाख। लो सर हमारे पास डेट निकल आया। सर करंट लाइबिलिटीज को ना इग्नोर करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद सर हमारे पास आता है क्या? इसके बाद आता है इक्विटी। सर इक्विटी को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, कौन से सर? शेयर होल्डर फंड। सर जब भी शेयर होल्डर फंड बोलते हैं ना, हमारा सारा दिमाग ना बैलेंस शीट जो आपने अच्छे से समझाई है वहां चला जाता है, वहीं लेके जाना है शेयर होल्डर फंड का। तो उसमें क्या क्या कवर होता था फटाफट से बताइए सर। उसमें कवर होते थे इक्विटी शेयर कैपिटल, ये देखो सर अभी तो आपने सामने लिखा हुआ है, हम कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 3 लाख का। सर उसमें कवर होता था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर आपने लिखवाया हुआ, वेरी वेरी गुड्स, 1 लाख का। सर उसमें कवर होता था जनरल रिजर्व, ठीक है सर, आपने रिजर्व एंड सरप्लस, ये देखिए सर आपने सारा कुछ लिखवा रखा है, बहुत बढ़िया। जनरल रिजर्व कितना है? 1,30,000 का, ठीक है। और सर उसमें कवर होता था सिक्योरिटी प्रीमियम, ये देखिए सर यहां लिखवाया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एक एक चीज लिखवा रखी है बच्चों, मैं आपको इस हिसाब से ट्रेन कर रहा हूं, ठीक है ना, कि परेशानी ना हो हमारे बच्चों को। उसके बाद आपने सर लिखवाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, ये रहा सर बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का सर? ये लिखवाया है आपने 70,000। तो प्लीज मैंने पहले से कैलकुलेट करा हुआ है, आप भी करके देख सकते हैं। 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,30,000, 40,000, 70,000, ये बनता है 6,40,000। सो मेरे पास डेट निकल आया 8 लाख और शेयर होल्डर फंड दैट मीन्स इक्विटी निकल आया 6,40,000। सो बच्चों डेट इक्विटी रेशो क्या बना?
डेट इक्विटी रेशो बना हमारा 8 लाख आया था ना इसका, अपॉन में 6,40,000, 1 लाख आया था और अपॉन में 6,40,000, ये आया है 1.25:1। सो मैंने आपको क्या बोला था, इज इट आइडल और नॉट? यस सर, इट्स आइडल रेशो। व्हाई? क्योंकि सर आपने ये बताया था 2:1 और 1:1 के बीच में आएगा, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज आइडियल रेशियो। समझ में आया है पॉइंट के नहीं आया? मुझे फटाफट से बता के चलिए। नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? सो बच्चों, अब एक चीज आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज पूछूंगा और आप उसका सच सच जवाब देंगे, ठीक है? देखो मेरी बात सुनो, अभी जस्ट मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को ये पढ़ाया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जिसमें आपने फटाफट से हाथ खड़े होके बोला था कि हाँ सर ये होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कि सारा पैसा, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से आया, चाहे वो लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, चाहे बोरो वाला पैसा है, चाहे वो शेयर्स वाला पैसा है, बट वो पूरा एक क्या बनाता है, एक पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड बनाता है। ओके तो बच्चों एक चीज का जवाब देना मुझे, क्योंकि जो अगली रेशियो मैं समझाऊंगा वो स्ट्रेट अवे नहीं समझाऊंगा, थोड़ा आपको मैं बेस क्लियर करके फिर समझाऊंगा, ठीक है? तो मान लीजिए ये है बैलेंस शीट। अभी प्लीज मेरे को स्पेयर मी, क्योंकि अभी मैं लाला जी की बैलेंस शीट बना रहा हूं। आई एम नॉट मेकिंग अ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट की जो बैलेंस शीट है, मैं अभी नॉर्मल आपको सिर्फ एक चीज समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है? बैलेंस शीट के इस साइड क्या होता है सर? बैलेंस शीट के इस साइड होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके हो सकता है सर। सर इस साइड होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके। सर इस साइड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सब कुछ आ गया, सिक्योरिटी, प्रीमियम, नेट प्रॉफिट, सब कुछ आ गया, ठीक है? और सर इस साइड होता है डिबेंचर्स। क्या लायबिलिटी साइड खत्म हो गई? क्या लायबिलिटी साइड खत्म हो गई? नहीं सर। सर अभी कहां खत्म हुई लायबिलिटी साइड? सर अभी एक पॉइंट और है सर। सर ये सारे इक्विटी शेयर, सर ये हो गए सारे, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना सर, ये सारे हो गए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सर, नॉन करंट लायबिलिटी। अरे सर एक पॉइंट तो रह गया, क्या? करंट लायबिलिटी। यस और नो? यस सर बिल्कुल। अब करो इसका टोटल। कर लिया सर। क्या +1 में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी क्या सर, कि जो लायबिलिटी साइड का टोटल है वो हमेशा इक्वल होता है एसेट साइड का टोटल? यस सर, हमने ये पढ़ा था कि लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। अरे सर पुराने दिनों में ले गए आप, तो पुराने बचपन के दिनों में ले गए। ये इसलिए लेके जाना आपको जरूरी था क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि परेशान नहीं होना। अगर आप लोगों को ये चीजें दे रखी हैं, मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं और आपको साथ में करंट लायबिलिटी दे रखी है, तो बच्चों अगर आप उसको प्लस कर दो, कैन यू राइट कि इसका जो सारा टोटल होके प्लस आएगा, मैं उसको बुला सकता हूं या फिर मैं उसको बुला सकती हूं कि वो एसेट साइड का भी टोटल होगा। पहली चीज, ठीक है? मुझे फटाफट से बता के चलिए पूरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सर उसमें इन्वॉल्व होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें इन्वॉल्व होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें इन्वॉल्व होता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें इन्वॉल्व होता है डिबेंचर्स, और भी चीजें होती हैं, अभी सिर्फ मोटी मोटी बात करेंगे, ठीक है? इसको क्या बुलाते हैं सर? इसको बुलाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों वाला पॉइंट तो खत्म हो गया एसेट वाला, अब ये नया पॉइंट है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है? कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर इसको एक और नाम से बुलाते हैं, कौन से सर? लॉन्ग टर्म डेट, बिल्कुल इसको इस नाम से भी बुलाते हैं। अभी करवाया मैंने आप लोगों को, हाँ जी बच्चों। कैन आई से वन मोर थिंग, क्या? कि कैपिटल एम्प्लॉयड, मेरी वर्डिंग्स पर प्लीज ध्यान दिया जाए, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड इतना पार्ट प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेट्स, इज इक्वल टू टोटल डेट्स। या फिर अगर इसको मैं और अच्छे से आपको समझा के चलूं, कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स ये सारे क्या हैं? ये सारे लॉन्ग टर्म डेट्स ही है ना, ये देखो मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है लॉन्ग टर्म डेट्स। उसमें अगर मैं प्लस कर दूं करंट लायबिलिटी, उसमें अगर मैं प्लस कर दूं करंट लायबिलिटी, तो जो लायबिलिटी साइड वाला पार्ट है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा टोटल डेट्स, ठीक है? और अगर इसी फॉर्मूले को घुमाना हो तो आप लोग घुमा सकते हैं ना, क्या? कि सर करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? करंट लायबिलिटी का मतलब होता है टोटल डेट्स में से लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी होता है। तो ये दो चीजें समझ में आ गई कि अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, अगर आपको इस सेट का टोटल पता लग जाए तो एसेट का तो टोटल समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जिसको हम लॉन्ग टर्म डेट्स बोलते हैं, अगर उसमें करंट लायबिलिटी अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास टोटल डेट्स आ जाते हैं। ये दो चीजें याद रखनी है, प्लीज याद रखनी है। मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत कम लोग समझाएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले से ही अपने बच्चों को हर चीज क्लियर करके चल रहा हूं, ठीक है? तो अब नेक्स्ट रेशियो जो है वो है हमारी
अब आप कहोगे अच्छा सर इसलिए पढ़ा रहे थे हमें, बिल्कुल। सो नेक्स्ट रेशो, पहली रेशो हम डिस्कस कर चुके हैं, डेट इक्विटी रेशो, जिसमें हम ये देख के चलते हैं, कंपेयर करते हैं डेट और इक्विटी को। अब दूसरी रेशो हमारी आती है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। अरे सर नाम से ही पता लग रहा है सर, ये तो इतनी इजी इजी रेशो है, नाम से ही पता लग रहा है। बिल्कुल सर, इसका फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। डेट कौन सा सर? लॉन्ग टर्म डेट सर, करंट लायबिलिटी नहीं, वो तो फिर लिक्विडिटी में चल जाएगा। बहुत सही, लॉन्ग टर्म डेट। अब इसका इंटरप्रिटेशन, ये तो सर रट्टा मरवा रहे हो आप, नहीं यार। क्या आपके पास इनफ एसेट्स हैं? मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना प्लीज। क्या आपके पास इनफ एसेट्स हैं किस चीज के लिए? अपनी लॉन्ग टर्म डेट्स को पे करने के लिए। देखो मैं जानता हूं कि हम एसेट्स को उसके साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं, थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, बट मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या मेरे पास ये जो बिल्डिंग अगर भगवान ना करे अगर कुछ बिक भी जाता है, क्योंकि टोटल एसेट्स के अंदर क्या क्या कवर होगा सर? सब कुछ कवर होगा, फिक्स्ड एसेट्स भी कवर होंगे और करंट एसेट्स भी कवर होंगे, बिल्कुल। अगर मैं वैसे ही देखना चाह रहा हूं, एक एनालाइज करना चाह रहा हूं, क्या मेरे पास इतने एसेट्स हैं कि मैं अगर पे ऑफ करना चाहूं अपने डिबेंचर्स को, पे ऑफ करना चाहूं अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को? मन में थिंकिंग आती है, ये एक तरीके का एनालिसिस कर रहे हैं हम, तो इसमें परेशान नहीं होना कि इसको इससे कैसे आप एनालाइज कर रहे हो, करते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? टोटल एसेट्स। मुझे फटाफट से एक चीज बच्चों बता के चलेंगे कि टोटल एसेट्स जो है उसका मतलब क्या होता है। सर टोटल एसेट का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये तो पढ़ा हुआ है प्लस वन में। और दूसरा होता है सर करंट एसेट्स। तो परेशान नहीं होना कि टोटल एसेट में सिर्फ फिक्स्ड एसेट लिख देंगे, नहीं यार, करंट वाले भी लिखो। और इस पे तो खपने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो डेट्स हैं हम ऑलरेडी सर आपने बहुत अच्छे से हमें बढ़ा दिया। तो स्ट्रेट अवे हम कूदेंगे किस पे? स्ट्रेट अवे हम कूदेंगे एक क्वेश्चन पे। ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस आप ट्राई करके चलेंगे। मैं एज अ होमवर्क भी दूंगा, उसे भी ट्राई करेंगे, और इन फॉर्मूले जो मैंने आपको समझा के चला है इतना अच्छे से, उसके बदौलत आप और ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बना आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने, प्लीज मुझे बताएंगे क्या कहते हैं? सर फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, टोटल डेट्स। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, टोटल डेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल डेट्स? टोटल डेट्स मींस capital employed, or we can also call it long term debt plus current liability. That is your total debts. if I ask you क्या कि मुझे long term debts please निकाल के दे दीजिए, तो आप क्या करोगे? आप total debts में से current liability वाला हिस्सा माइनस कर दोगे, तो आपके पास कौन सा हिस्सा आ जाएगा? long term debts का आ जाएगा। तभी मेरा मेन मोटिव था कि मैं आपको एक पॉइंट समझाऊं, ठीक है। तो बैक ऑन टू द क्वेश्चन, क्या बोलता है? कहता है यार टोटल एसेट्स टू डेट रेशो निकाल के दिखाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हम तैयार हैं बिल्कुल। सो टोटल एसेट्स अपॉन में डेट रेशो हमें निकाल के देनी है। मेन मुद्दा सर यहाँ पे टोटल एसेट्स का तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि सर टोटल एसेट्स में तो हमें पता है क्या क्या इन्वॉल्व होता है। प्लीज क्वेश्चन की तरफ नजर डालिए। सर टोटल एसेट के अंदर फिक्स एसेट आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर, 1 2 3 4 5। और सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, बिल्कुल आएंगे बेटा, इसमें लिख देना 2 लाख रुपया, ओके। उसके बाद सर करंट एसेट आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इसमें लिख देना 7,60,000। सो 16 लाख प्लस 2 लाख प्लस 7,60,000 हमारे पास बनता है 25,60,000। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेट की। बच्चों घबराना नहीं है बिल्कुल भी, डेट लिखते हो अगर लॉन्ग टर्म डेट भी लिख दोगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो आप चीजें। तो लॉन्ग टर्म डेट सर टोटल डेट्स है सर हमारे पास, लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। निकाल लो फॉर्मूला, आप लोगों को मैंने समझा रखा है कि आपको चाहिए ये वाला पार्ट। तो भैया टोटल डेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। सो टोटल डेट्स कितने दिए हुए हैं सर? टोटल डेट्स मेरे को दे रखे हैं 18,50,000। अब सर मैं नजर मारूंगा करंट लायबिलिटी की तरफ। जरूरी नहीं है कि करंट लायबिलिटी लिखा है, करंट लायबिलिटी भी दी हो सकती है। कैसे सर? ट्रेड पेबल। इस ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी जो हमारे बच्चे शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल के वो बैलेंस शीट से फटाफट बता देंगे, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट बहुत अच्छे से समझाई हुई है। यस सर, ट्रेड पेबल्स आएगा, तो माइनस कर दीजिए 1,40,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है सर? करंट लायबिलिटीज, बिल्कुल माइनस कर दीजिए 25,000। और उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट सर करंट लायबिलिटी सर, ठीक है। सो उसको माइनस कर दीजिए, कितना? 85,000 गिवन है ना, तो इसका आंसर मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है। कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5। सो आई हैव लॉन्ग टर्म डेट्स जिसको मैं डेट बोल सकता हूं, आई हैव टोटल एसेट जिसको टोटल एसेट ही बोलना है। सो निकाल दीजिए बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर आपके पास आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास, कितना आया था टोटल एसेट से? 25,60,000।
अपॉन में हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स कितने आए, 16 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, और इसका आएगा 1.6/1। सो समझ में आया है कि नहीं आया इसका आंसर? हाँ सर समझ में आ गया कि 1.6 के हमारे पास टोटल एसेट्स हैं और 1 रुपये का डिबेंचर देना। ठीक है, somehow good सिचुएशन, इट्स आइडल रेशियो। ओके, तो बच्चों आज का टॉपिक मैं आशा करता हूं मैं जितना आपको अच्छे से अपनी अंदर की जितनी भी नॉलेज दे सकता था मैंने अच्छे से दे दिया। इसमें कोई ये नहीं है कि मैंने ये पॉइंट छुपा लिया, ये पॉइंट छुपा लिया, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब आपका फर्ज ये है कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दिया है, क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू करें, और इस एंड ऑफ द लेक्चर, जब ये लेक्चर का एंड आएगा तो मैं आपको एज अ होमवर्क भी क्वेश्चन दूंगा, वो भी प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। सो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड बच्चों अच्छे से रिवाइज करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगली 2 रेशियोज के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।